जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 88 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 87 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है सितार, बी है नादस्वरम, सी है संतूर और डी है ढोलक। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं संतूर, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, फरवरी 2022 में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लता मंगेशकर, बी है तल्ला जोशी, सी है अभिलाषा पाटिल और डी है सरोज खान। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लता मंगेशकर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 3rd नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 84। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 85, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को मारकर ही बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, बी है हर्षवर्धन, सी है हेमचंद्र विक्रमादित्य और डी है जयचंद। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 45वां, 48वां, 56वां और 71वां। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 56वां, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संयाता की एसआई मात्रक क्या होता है? प्लाइज, लॉक्स, वेबर, हेनरी। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं प्लाइज, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12, बी है अनुच्छेद 38, सी है अनुच्छेद 40 और डी है अनुच्छेद 51। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अनुच्छेद 40, बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? लुई 14वां, लुई 12वां, लुई 5वां और लुई 6ठा। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लुई 14वां, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में और 1804 में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने और डी राम मनोहर लोहिया ने। बताइए यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है भगत सिंह। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंद स्वराज की रचना किसने की? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं महात्मा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1854 में, 1885 में, 1907 में और 1914 में। बताइए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1854 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे और डच थे। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? बताइए, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? ब्रेटन वर्ड्स, न्यू डील, सार्क और G8। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ब्रेटन वर्ड्स के सम्मेलन के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? मद्रास में, कोलकाता में, गोवा में और मुंबई में। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं गोवा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1961 में, 1971 में, 1975 में और 1980 में। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबको इसका आंसर जानता होगा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बताइए 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। ये भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उसको दो भाग मिला था। एक था पाकिस्तान जो कि पश्चिम में था भारत से, और एक पाकिस्तान तो जो कि पूर्वी में था, तो उसका नाम पड़ा था पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन दोनों में वो चुनाव एक ही साथ होता था, लेकिन दोनों का कोई एक ही शासक होता था, तो दोनों में नहीं बनता था, जिसके कारण घोर युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में, और इस प्रकार से 1971 में उसका उदय हुआ। तो इसका नाम पूर्वी जो पाकिस्तान, तो उसका नाम हो गया बांग्लादेश।
और उधर जो पश्चिमी पाकिस्तान तो उसका पाकिस्तान नाम हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है टंगस्टन, प्लेटिनम, एल्युमिनियम और नाइक्रोम। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, डायनामो किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है। बताइए यहाँ पर डायनामो से किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो डायनामो होता है वो दिष्ट धारा हमको देता है। डायनामो किस प्रकार का इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और ये दिष्ट धारा देता है। और जो जनित्र होता है वो प्रत्यावर्ती धारा देता है, जो कि विद्युत ऊर्जा, वो भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, 23 में और 24 में। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि बिहार के में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है। जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लाल एवं पीली मिट्टी का और बलुई मिट्टी का। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बिहार के जो मैक्सिमम क्षेत्र है उस पर जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तांबा उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो राजस्थान का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। 23 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और सौर ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक पारंपरिक स्रोत होता है कि गैर पारंपरिक, इसको और नाम से जानते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होता है और एक अनवीकरणीय। तो जो गैर पारंपरिक है इसको नवीकरणीय बोलते हैं और जो पारंपरिक है उसको अनवीकरणीय बोलते हैं। तो यहाँ पूछा है कि गैर पारंपरिक, तो गैर पारंपरिक के अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा और पारंपरिक के अंतर्गत आता है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। यानी ये एक बार ख़त्म हो जाने पर लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वो तैयार होता है। तो ये पारंपरिक है। और सौर ऊर्जा है कि आप डेली इसका उत्पादन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। पटना को, मदुरई को, बेंगलुरु को और भागलपुर को। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो भी कैंडिडेट सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखिए एक श्वेत प्रकाश में टोटल 7 कलर होता है। कैसे हमको मालूम चलता है, जब इस श्वेत प्रकाश को किसी हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और किसका तरंग दैर्ध्य कम है। 7 कलर में क्या क्या होता है, तो बैजानिहा पिनाला,
बैगनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हारा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस प्रकार से टोटल 7 कलर होता है। तो बैगनी जो सबसे नीचे होता है और लाल है जो कि सबसे ऊपर होता है। तो जिस कलर का मुड़ाव सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, और जिसका मुड़ाव सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। तो लाल सबसे ऊपर होता है, ये सबसे कम मुड़ता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने का मतलब कि हम काफ़ी दूर से ही इस कलर को देख सकते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सिग्नल होता है उसमें हम रेड कलर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दूर से ही हम सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को हम देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश के जो किरण होती है वो गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो प्रकाश होती है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग, एक्सरे, दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म तरंग। बताइए इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? जल्दी से बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ध्वनि है जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी एक्सरे, दृश्य प्रकाश और सूक्ष्म तरंग तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? वेग से, आयाम से, तरंग दैर्ध्य से और तीव्रता से। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो देखिए तरंग दैर्ध्य से। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वह गाढ़ा रंग होता है, यानी बहुत ही दूर से ही हम उस कलर को देख सकते हैं। और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वह गाढ़ा नहीं होता है, उसको दूर से कलर को नहीं देख सकते हैं, वह विलीन हो जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम, लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अर्धचालक इसमें से जर्मेनियम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपको बताना है। ऐसे तो हाइड्रोजन बम होता है वो हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। तो विखंडन वाले तो पहले ही कट जाएंगे, और नाभिकीय संलयन यहाँ पर 2 हो गया। नाभिकीय संलयन में भी ये अनियंत्रित होता है, इसको नियंत्रित हम नहीं कर सकते हैं। एक बार ये फट जाएगा तो ये फटते चला जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से टोटल हम 30 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।